good day to all, and let's start with our today's topic, that is data type and variable. It is chapter number 2. You can see it in your book, that on page number 29. So let's start with Python variable. So Python variable क्या होता है, हम इसमें समझते हैं. तो पाइथन वेरिएबल एक कंटेनर है, एक लोकेशन है जहाँ पे हम अपनी डेटा को हम स्टोर करते हैं. डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लाइक लिस्ट है या फिर किसी का नाम है, कुछ नंबर्स हैं, ये सारा डेटा होता है. ये रॉ फॉर्म डेटा होता है, बाद में प्रोसेसिंग करके हम इससे आउटपुट लेते हैं. सो वेरिएबल एक कंटेनर है जहाँ पे हम अपनी डेटा को स्टोर करेंगे और डिफरेंट जगह पे जैसे जहाँ यूज़ होगी वहाँ इसको हम यूज़ करेंगे. कंटेनर या वेरिएबल जो होता है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं. सो डेटा कई तरीके का होता है, दैट इज़ लाइक नंबर्स, लिस्ट, ट्यूपल, स्ट्रिंग, डिक्शनरी एक्सेट्रा. तो अलग अलग तरीके का ये डेटा टाइप होता है. सो हम चेक कर लेते हैं कि हम वेरिएबल्स कैसे डिज़ाइन करेंगे. तो वेरिएबल्स डिफाइन करने के लिए आपको यहाँ टाइप करना होगा वेरिएबल नेम. वेरिएबल नेम कुछ भी, जैसे अगर हम एक लिस्ट बना रहे हैं तो लिस्ट दे सकते हैं, या फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शुरुआत से, बेसिक से. जैसे हम एक नंबर A=7 ये देना चाहते हैं, एंटर कर दिया. ए नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू है 7 वो स्टोर हो गई. आगे अगर हम इसको यूज़ करना चाहेंगे तो ये 7 वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले इसने कर दिया. ठीक है, तो वेरिएबल सिंपल सा ये होता है. और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं. ए की जगह ABC हम दे सकते हैं, एंटर करेंगे, ABC लिखेंगे, ABC की ये वैल्यू आ जाएगी. अच्छा, अगर हम इसमें चेंजेस कर दें, ABC की जगह AND लिखते हैं, =10, तो यहाँ एक एरर आ गई. अच्छा, इस एरर को समझने के लिए हमको वापस से स्लाइड्स में आना होगा. ओके, सो यहाँ पे देखिए कुछ नेमिंग रूल्स दिए हुए हैं. ठीक है, इन रूल्स को हमें फॉलो करना होगा, और साथ में कुछ रिजर्व कीवर्ड हैं. अगर ये आप देते हैं एज ए वेरिएबल तो पाइथन लैंग्वेज इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी. तो नेमिंग रूल क्या है, जल्दी से पढ़ लेते हैं. ए वेरिएबल कैन हैव अ शॉर्ट नेम. ठीक है, तो छोटा नाम हो सकता है, ABCD कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है, या फिर मोर डिस्क्रिप्टिव नेम लाइक एज, कार नेम, टोटल वॉल्यूम या समथिंग, आप ये सारी चीज़ें दे सकते हैं. ठीक है, तो मिनिमम मैक्सिमम कोई क्राइटेरिया नहीं है. ओके, रूल्स फॉर पाइथन वेरिएबल्स. तो वेरिएबल का जो नाम है वो लेटर से कोई ABC A to Z कोई एक लेटर होना चाहिए, और अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए. वेरिएबल का नाम कभी भी नंबर से नहीं स्टार्ट हो सकता, और साथ में अ वेरिएबल कैन ओनली कंटेन्स अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स. ओके, सो A से लेकर Z तक, 0 से 9 तक की वैल्यू और अंडरस्कोर, यही हमारे वेरिएबल्स का नाम हो सकता है. ओके, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव. सो एज को हम डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे टोटल हम कैपिटल AGE लिख सकते हैं. एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी सी एरर होगी. स्मॉल AGE इसको दो डिफरेंट वेरिएबल्स काउंट करेगा. देखिए, हम ये सारी चीज़ें आपको ऐड कर ली यहाँ पे. तो देखिए, एंड तो नहीं लेगा क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड है. ओके, तो वहाँ कहने का मतलब है कि आप जब भी कोई वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो उसको अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन नंबर से नहीं. जैसे 1A=20, ये देखिए नहीं लेगा, नंबर से नहीं हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं. या फिर 8B=20, नंबर से कभी वेरिएबल स्टार्ट नहीं होगा, अंडरस्कोर से हो सकता है. जैसे अंडरस्कोर 8B=20, देखिए ये वेरिएबल ले लिया, और अगर हम अंडरस्कोर 8B की वैल्यू चेक करते हैं तो ये हमारी वेरिएबल वैल्यू यहाँ पे आ गई. ठीक है, अब यहाँ पे हमने दूसरा जो चीज़ पढ़ी है कि यहाँ पे हम लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं. तो B_A12, ये वेरिएबल का नाम, ऐसा समथिंग कुछ भी हम दे सकते हैं. ठीक है, इसकी वैल्यू हम 50 कर देते हैं, और ये देखिए इसने एक्सेप्ट कर ली, और B_A12 एंटर किया, ये वैल्यू आ गई इसकी. ओके, सो कई तरीके हैं आपको वेरिएबल्स डिफाइन करने के लिए. लास्ट में एक स्टेटमेंट है, देयर आर सम रिजर्व्ड वर्ड विच यू कैन नॉट यूज एज अ वेरिएबल. तो कुछ रिजर्व्ड वर्ड हैं जिनको हम यूज़ नहीं कर सकते. नेक्स्ट स्लाइड में वर्ड देख लीजिए.
जैसे एंड, एज, असर्ट, ब्रेक, क्लास, ये कुछ रिजर्व वर्ड है जिनको आप वेरिएबल के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, बाकी सारे वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं जो भी इस सारे रूल को फॉलो करते हैं। ओके, तो हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आता है? नेक्स्ट टॉपिक आता है लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। इसको हम पढ़ेंगे बट लेसन के एंड में, क्योंकि वो उस समय हमें ज़्यादा समझ आया, क्योंकि अभी हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं की है। ठीक है, अब यहाँ हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं? तो वेरिएबल के ऊपर हम वेरिएबल को असाइन करने वाले हैं, वेरिएबल्स को डिलीट करने वाले हैं, मल्टीपल एक वेरिएबल या कई वेरिएबल्स को एक साथ असाइनमेंट, मल्टीपल असाइनमेंट देने वाले हैं, वेरिएबल्स को स्वैप करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि हम वेरिएबल्स को असाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये आपने असाइनमेंट देख लिया था कि कैसे कैसे असाइन करना है। वेरिएबल का नाम देना है इक्वल टू और ABCD इक्वल टू वेरिएबल की वैल्यू दे देनी है। ठीक है, अच्छा, अगर आपको इसमें सिर्फ वैल्यू ही नहीं स्टोर कर सकते, आप यहाँ पे लिस्ट भी बना सकते हैं। लिस्ट कैसे आपको बनानी है? और यहाँ पे जैसे 40, 20 और 30 एंटर कर दिया, ये स्टोर हो गए ABCD। ठीक है, ये देखिए हमारी जो वैल्यू है वो स्टोर हो गई। हम ABCD या जैसे यहाँ पे कार अंडरस्कोर नेम, ठीक है, अगर यहाँ पे हमें आपको सिंगल कार नेम देना है तो डायरेक्टली जैसे स्विफ्ट लिफ्ट है एंटर करेंगे, ये नहीं लेगा। ठीक है, जब भी आप कोई वर्ड यहाँ पे स्टोर करवाना चाहते हैं तो वर्ड को आपको किस में लिखना होगा? कॉमा के अंदर। नेम इक्वल टू सिंगल कॉमा या डबल कोट दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं, स्विफ्ट, और एंटर कर दिया। ठीक है, ये कार नेम ले लिया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा हम एक चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ तो कार नेम स्विफ्ट आ गया, इफ अगर स्विफ्ट आपको लिखना है दैट मीन्स कार अंडरस्कोर नेम इक्वल टू स्विफ्ट, ये अपॉस्ट्रोफी एस लगाना चाहते हैं तो इसको कैसे स्टोर करेंगे? ठीक है, या फिर जैसे आप लिखते हैं एयरपोर्ट तो इसको आपको एज ए वेरिएबल में स्टोर करना है। कैसे आप स्टोर करेंगे? आप नॉर्मली इधर सिंगल कोट इधर लगा दिया या सिंगल कोट इधर लगा दिया, एंटर कर दिया, तो ये इनवैलिड सिंटेक्स में आ जाएगा। इसको हम स्टोर नॉर्मली नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर किसी सेंटेंस के अंदर ऑलरेडी एक सिंगल कॉमा है तो आप उसको इनक्लोज करिए डबल कॉमा में। ओके, कैसे? यहाँ पे कार अंडरस्कोर नेम इक्वल टू डबल कॉमा और DON कॉमा D, एंटर कर दिया। देखिए ये इसने स्टोर कर लिया। या फिर हम यहाँ दूसरी तरीके से भी कर सकते थे कि सिंगल कॉमा बाहर और DON और डबल कॉमा D, तो सिंगल कॉमा के अंदर डबल कॉमा चलेगा, डबल कॉमा के अंदर सिंगल कॉमा चलेगा। लेकिन अगर आप ये चाहें कि डबल कॉमा पूरा यूज़ करें, वो यहाँ पे नहीं होगा। देखिए ये भी हमारा वर्क कर गया, अंडरस्कोर नेम। ठीक है, ये देखिए हमारा स्टोर हो गया। तो देखिए वैल्यू स्टोर करना इजी है, लेकिन यहाँ पे हमें मेन आपको नाम स्टोर करना सिखाना है। ठीक है, अच्छा, आप चाहते हैं कार नेम में ही हम मल्टीपल चीज़ों को हम स्टोर कर दें, दैट मीन्स हम यहाँ पे 12 नंबर एक स्टोर करना चाहते हैं, और यहाँ पे नाम जैसे वैगनआर का नाम स्टोर करना चाहते हैं, वैगनआर का नाम स्टोर करना चाहते हैं, और यहाँ पे 2020, ठीक है, ये स्टोर करना चाहते हैं। नॉर्मली आप ऐसे स्टोर करते हैं, एंटर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे एरर आ गई, एरर सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये जो है आपका वर्ड डायरेक्ट कॉमा में स्टोर नहीं होगा। उस केस में आपको क्या करना होगा? लिखना होगा कार अंडरस्कोर नेम इक्वल टू 12, और इसको करना होगा सिंगल कॉमा के अंदर वैगनआर और यहाँ 2020, एंटर कर दिया। ठीक है, इफ अगर आपके पास डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे नेम्स का एक वेरिएबल आप बना रहे हैं, उसको आप कैसे स्टोर करेंगे? तो 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके अंदर जैसे आपने राहुल और यहाँ
ये नाम लिख दिया, एंटर कर दिया, तो ये स्टोर नहीं होगा। ठीक है, इसको स्टोर करने के लिए अभी हमने आपको सिखाया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब क्योंकि ये वर्ड है तो वर्ड को आपको, ये एक स्ट्रिंग है, इसको लैंग्वेज में हम इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। अगर ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए आपको हमेशा सिंगल कोट या डबल कोट आप जो चाहो यूज़ कर सकते हो, उसमें आपको स्टोर करना होगा। ठीक है, तो ये सिंगल कोट एंटर कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स असाइन करेंगे और इसमें वैल्यू स्टोर करेंगे। ठीक है, हम अच्छा सिंगल वैल्यू इसमें कॉल भी कर सकते हैं, जैसे नेम्स। ओके, अब इधर से काउंट करना चालू करेंगे, ये 0 मानी जाएगी, पहली वैल्यू 0 मानी जाएगी, दूसरी वैल्यू 1 मानी जाएगी, फिर 2 3 4 ऐसे सो काउंट होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे नेम 0 एंटर कर दिया, तो 0 पोजीशन पे जो भी वैल्यू आपकी स्टोर है वो आ जाएगी। यहाँ पे हम नेम और यहाँ पे 2 कर दें, तो सेकंड नंबर पे जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी। तो लास्ट सेक्शन में जैसे हमने पढ़ा कि हम वेरिएबल्स कैसे असाइन कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमने जो पढ़ना है वो है डिलीटिंग वेरिएबल्स। हम वेरिएबल्स असाइन करने के बाद उनको कैसे डिलीट कर सकते हैं देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे a = 1 2 3, ये हमने वेरिएबल असाइन कर दिया, a लिखेंगे वैल्यू आ जाएगी। इसको डिलीट करने के लिए आपको लिखना होगा DEL स्पेस वेरिएबल का नाम, एंटर कर दीजिए, डिलीट हो गया। फिर से a लिखते एंटर करते हैं, देखिए अभी ये वैल्यू जो है हमारी डिलीट हो गई। अब नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। फिर है मल्टीपल असाइनमेंट। आप चाहते हो कि वैल्यू जो है आपकी, एक वैल्यू कई वेरिएबल्स में स्टोर हो जाए, या कई वेरिएबल्स की वैल्यू कई वेरिएबल्स की वैल्यू एक ही हो जाए, तो ये सारे काम हम मल्टीपल असाइनमेंट्स में कर सकते हैं। ओके, ये कैसे करेंगे देख लेते हैं। जैसे हमें दोनों का वेरिएबल 1, तो जैसे ABC = BCA = AB = 23, एंटर कर दिया। तो ABC BCA AB सबकी वैल्यू 23 हो गई। हम चेक कर लेते हैं, ABC 23 है, BCA 23 है, AB 23 है। ठीक है, देखिए एक साथ कई सारे वेरिएबल हमने क्रिएट किए और सबकी वैल्यू सेम कर दी। ओके, और अगर आप चाहते हो कि एक साथ कई वेरिएबल्स आप क्रिएट करो और सबकी जो वैल्यू है वो अलग अलग हो, दैट मीन्स जैसे कि हम कुछ फल के नाम ले लेते हैं, जैसे एप्पल नाम का वेरिएबल, मैंगो, ठीक है, और चेरी, ये कुछ वेरिएबल्स हैं। हम इनकी वैल्यू हमें देनी है। जैसे हमारे पास 10 एप्पल्स हैं, 20 मैंगोज़ हैं और 10 चेरीज़ हैं, एंटर कर दिया। तो ये 1 बाई 1 जो सिस्टमेटिक ऑर्डर है उसमें स्टोर हो गई। दैट मीन्स एप्पल की वैल्यू 10 होगी, मैंगो की 20 और चेरी की 10। हम चेक कर लेते हैं, एप्पल 10, मैंगो 20 एंड चेरी, ठीक है, 10। सो जो मल्टीपल असाइनमेंट है उसमें हम ये 2 तरीके से काम कर सकते हैं। कई सारे वेरिएबल्स की वैल्यू एक बना सकते हैं, या फिर कई सारे वेरिएबल्स की वैल्यू डिफरेंट हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये तरीका है हमारा मल्टीपल असाइनमेंट्स वेरिएबल्स में। ओके, चलिए अभी हम नेक्स्ट अपना टॉपिक देख लेते हैं। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? है स्वैप वेरिएबल्स। ठीक है, चलिए आ जाइए स्वैप देख लेते हैं। सो जनरली स्वैप होता क्या है, आपको कोई वैल्यू जो है आपस में चेंज करनी हो तब के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एप्पल कॉमा मैंगो, ये 2 वैल्यू है हम ऑलरेडी जानते हैं। जैसे एप्पल की वैल्यू 10 है, मैंगो की वैल्यू 20 है। हम चाहते हैं जो एप्पल की वैल्यू है वो मैंगो की हो जाए और जो मैंगो की है वो एप्पल की वैल्यू हो जाए। तो यहाँ पे स्वैप के लिए पहले आपको दोनों वेरिएबल्स लिखने होंगे और फिर उनको इसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में स्वैप करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ कर देते हैं मैंगो स्पेस कॉमा एप्पल, एंटर कर देते हैं, वैल्यू स्वैप हो गई।
अभी यहाँ पे एप्पल की वैल्यू 10 थी, अब चेक करते हैं एप्पल 20 हो गई, ठीक है। और यहाँ मैंगो की वैल्यू जो है वो स्वैप हो गई 10 हो गई, ठीक है। तो ये वेरिएबल्स की जो वैल्यू है इसको स्वैप कर सकते हैं। सी पाइथन में चीज़ें प्रोग्रामिंग करना और काफ़ी इजी है, आपको भी लग रहा होगा, नहीं तो नॉर्मल किसी लैंग्वेज में इतना करने के लिए आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्रोग्राम लिखना पड़ता। चलिए अभी लास्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, ठीक है। चार ये जो वेरिएबल्स के ऊपर हमारा 4 तरीके का प्रैक्टिकल से पूरा हो गया। नॉर्मली जैसे किसी नंबर्स के ऊपर हम प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो वेरिएबल्स में भी ये सारी चीज़ें करते हैं। जैसे असाइनिंग वेरिएबल्स हो गया, डिलीटिंग, मल्टीपल और स्वैप, ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट आ जाते हैं। सो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स वो हैं जिनकी वैल्यू एक बार क्रिएट करने के बाद चेंज की जा सकती है, और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स वो हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती है। ओके, सो एक बार आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। ए म्यूटेबल ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज आफ्टर इट्स क्रिएटेड, तो क्रिएशन के बाद इनको चेंज कर सकते हैं म्यूटेबल, एंड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, अभी आपको काम में आएगा आगे। तो पाइथन के कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पाइथन के 3 न्यूमेरिक टाइप्स होते हैं। पहला है आपका इंटीजर, दूसरा है फ्लोटिंग और तीसरा है कॉम्प्लेक्स। 3 तरीके से नंबर्स को वैल्यू हम स्टोर करते हैं। तो देखिए, जैसे पॉजिटिव या निगेटिव वैल्यू है विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट, तो हम उसे बोलेंगे इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स, ये स्पेलिंग रही, ठीक है, सॉरी, हाँ। और अगर आपका पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू है विद फ्रैक्शनल पार्ट है, उसको हम बोलेंगे फ्लोटिंग। और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इन नंबर्स को x प्लस वाई जे समथिंग फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे a इक्वल टू 1 प्लस 2j, आपने अगर 12th में डिफ्रेंसिएशंस और इंटीग्रेशंस पढ़ा होगा तो इस तरीके की वैल्यू जरूर देखी होंगी, ठीक है। तो ये 3 आपके टाइप्स हैं जैसे हम नंबर्स को स्टोर करते हैं। ओके, तो चेक करने के लिए कि ये किस टाइप का डेटा है ये हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। वापसी से आ जाते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम स्टोर करते हैं b इक्वल टू 5, इंटर कर दिया। हमको चेक करना है कि ये किस टाइप का डेटा है, तो सिंपल सा आप लिख सकते हैं टाइप और यहाँ पे b, इंटर कर दिए। क्या है ये दिया ना, क्लास int। अच्छा, b में चेंजेस कर देते हैं, b इक्वल टू 5 नहीं लिख के हम कर देते हैं 2.6, इंटर कर दिया। अब इसको चेक कर लेते हैं किस टाइप का, अब ये डेटा टाइप हो गया। तो अब ये फ्लोट वैल्यू हो गई। थोड़ा सा और चेंजेस कर देते हैं, b इक्वल टू 1 प्लस 2k, इंटर कर दिया। सॉरी, ये समथिंग एरर आ गई है आई थिंक। अच्छा, ये स्मॉल रहेगा, तो b इक्वल टू 1 प्लस 2k, सॉरी यहाँ पे j ही वर्क करेगा। ओके, तो 1 प्लस 2j एंटर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ले लिया, और b टाइप, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स आपका डेटा टाइप हो गया। तो ये 3 तरीके के न्यूमेरिकल्स वैल्यू को हम स्टोर करते हैं। ये देख लीजिए, इंटीजर, फ्लोटिंग और कॉम्प्लेक्स। ओके, चलिए अभी हम नेक्स्ट अपना आ जाते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? इट इज सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल कोट और डबल कोट। जैसे अभी हमने एक वेरिएबल में कार का नाम स्टोर किया था, तो उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। जहाँ पे हम वर्ड का यूज़ करें उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ठीक है, यार अब आपको a इक्वल टू सिटी इक्वल टू लिस्ट बनानी है। आप चाहते हो मल्टीपल लाइंस में आपकी जो स्ट्रिंग है वो स्टोर हो। जैसे ये लखनऊ लिख दिया, आप इंटर करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सेव ले लेगा इसको, ठीक है। अभी ऐसे नहीं सेव लेगा, सॉरी। सिटी
ठीक है, एंटर कर दिया। तो देखो यहाँ पे इसको सेव कर लिया, ठीक है। आप चाहते हो कि मल्टीपल लाइंस में ये जैसे आप कोई पोएम लिखना चाहते हो, ठीक है, तो उस केस में आप कैसे इसको स्टोर करोगे। तो यहाँ यही दिखा रहा है सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंगल लाइन तो आपने देख ही लिया, डबल कोट या सिंगल कोट में हम कर सकते हैं। और मल्टी लाइन के लिए हम 3 स्ट्रिंग्स 3 जो हमारी इन्वर्टेड कॉमा है उनको एक साथ लगा देंगे, तो हमारा मल्टीपल लाइंस यहाँ पे चालू हो जाएंगी। जैसे कि एक हमारी पोएम है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये आप जानते होंगे, तो ये मल्टीपल लाइंस में आती है। तो पोएम इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 आपको इन्वर्टेड कॉमा लिखना है ट्विंकल लिटिल स्टार, ओके, एंटर कर दिया। ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। इसने जो इनपुट है वो अभी आपका सेव नहीं किया। अब आई वंडर व्हाट यू आर, आई थिंक यही है, यस, ओके। सो इसको हम एक्सक्लेमेशन साइन और 3 यहाँ पे जो हमारे कॉमाज है उनको लगा के और यहाँ एंटर कर देते हैं। अब ये मल्टीपल लाइन की स्ट्रिंग हो गई। अगर हम इसको चेक करना चाहें तो यहाँ पे देना होगा प्रिंट POEM एंटर, सॉरी पोएम, राइट, लेट मी PRINT प्रिंट POEM enter, yes, no, yes, we have सिंटैक्स प्रॉब्लम एक्चुअली। हमने P को कैपिटल कर दिया था, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है इसलिए यहाँ ध्यान देना होगा, ठीक है। सो प्रिंट पोएम, ये आपका मल्टीपल लाइन में स्ट्रिंग ये स्टोर हो गया। चलिए अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो स्ट्रिंग आपको समझ में आ गया होगा, ग्रुप्स ऑफ वर्ड को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। 2 तरीके से स्टोर कर सकते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन में, ओके। लिस्ट क्या चीज़ होती है, आप लिस्ट बनाना चाहते हो नंबर ऑफ आइटम्स की, तो वो हम यहाँ कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो लिस्ट बनाने का जो नॉर्मल सिंटैक्स है वो सबसे पहले आप वेरिएबल दोगे, ठीक है, जो भी लिस्ट का नाम रखना चाहते हो, स्पेस इक्वल टू और स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और कॉमा से लिस्ट को हम सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले भी हम बना चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। जैसे सिटी का नाम देना है हमको, स्क्वायर के ब्रैकेट के अंदर जो हमारा नाम है, जैसे लखनऊ, दिल्ली और ये आगरा, ये 3 सिटीज़ हो गए। यहाँ पे अगर हम इंटर कर देते हैं तो एरर आ जाएगी। इससे पहले भी हम सीख चुके हैं क्यों एरर आएगी। एरर इसलिए आएगी कि कभी भी हमारा स्ट्रिंग जो है उसको हम बिना कॉमास के नहीं लिखते हैं। सिंगल कॉमा इधर और ये सिंगल कॉमा, फिर से कॉमा लगाया और यहाँ पे लिख दिया हमने आगरा और इसको भी कॉमा में कट कर देते हैं, ठीक है, और आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पे इंटर करेंगे तो हमारी लिस्ट सेव हो जाएगी। इफ़ अगर इसी लिस्ट में हमें नंबर्स भी देने हो तो कॉमा लगा के 10, अच्छा, नंबर्स के लिए हमें यहाँ पे कॉमा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इंटर कर देते हैं, ठीक है। तो ये पाइथन की लिस्ट में ये आपको सहूलियत मिलती है कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एक ही लिस्ट के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। Python has one more advantage than others that it can handle or store different types of data in one list, ठीक है। एक ही लिस्ट में कई तरीके का हम डेटा यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब लिस्ट के साथ वर्क करना है, देखते हैं लिस्ट के साथ क्या क्या हम वर्क कर सकते हैं। सो इससे पहले भी हम देख चुके हैं, जैसे ये लिस्ट है, ठीक है, तो इसमें भी हम गिनना चालू करते हैं। जब भी लिस्ट हम फॉर्म कर लेते हैं तो जिधर से लिस्ट स्टार्ट होती है वो पहला जो भी हमारा सिंटैक्स है या फिर नंबर है उसको हम एज अ 0 मानेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 सो ऑन, जहाँ तक कि जितनी बड़ी हमारी लिस्ट है। अगर बीच में किसी को कॉल करना है तो सिटी इक्वल टू और यहाँ पे सॉरी इक्वल टू नहीं देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर हमने 0 दे दिया तो 0 पोजीशन पे लखनऊ है, ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। लिस्ट का अगर सिर्फ आपको एक कोई वैल्यू कॉल करवानी है उसके लिए 1 दे दिया तो आगरा कॉल हो जाएगा। और थर्ड वैल्यू हमारी है
10, तो 2 दे दिया तो ये 10 नंबर कॉल हो जाएगा, ठीक। तो कॉल कराने के लिए ये तरीका है आपका। तो हमने अभी लिस्ट पे वर्क करना सीख लिया है, और भी देखिए क्या क्या हम फंक्शन कर सकते हैं एक लिस्ट के साथ में। एक लिस्ट बना लेते हैं, जैसे नंबर्स की एक हमने लिस्ट बना ली है। ओके, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये एक हमने लिस्ट बना ली है। लास्ट हमने जो लिस्ट बनाई थी उसमें देखा था कि अगर हमें सिंगल एलिमेंट को कॉल करना है तो 0 1 2 3 यूज़ कर लेते थे। क्या हम माइनस यूज़ कर सकते हैं? देखते हैं हम यहाँ माइनस यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। -1, देखिए, तो हम नंबर माइनस में भी यूज़ कर सकते हैं, इंडेक्सिंग इसकी जो है माइनस से भी कर सकते हैं। तो -1 जो है वो आपका लास्ट एंड से पहला एलिमेंट हो जाएगा, उसके बाद -2 -3 -4 -5, देखते हैं NUMBER, और हमने -5, ठीक है। ओके, अभी इससे पहले एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। स्ट्रिंग और लिस्ट में यही फ़र्क है, लिस्ट के एलिमेंट हम चेंज कर सकते हैं, स्ट्रिंग में हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे उसको हम चेंज कर सकें। स्ट्रिंग क्या होती हैं याद दिलाते हैं आपको, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन की स्ट्रिंग होती है, जैसे कि ट्री इक्वल टू हमने स्ट्रिंग दे दी, तो दे आर गुड फॉर ऑक्सीजन। ओके, तो ये स्ट्रिंग है। अगर इसमें हम कोई चेंजेस करना चाहें, इसमें से एलिमेंट हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं ट्री 0, एंटर किया, तो ये जो हमारा एलिमेंट है ना, वो एलिमेंट पॉपअप होगा, ठीक है। जो पहला ये एलिमेंट हो गया टी, फिर उसके बाद आगे से हम जाते जाएंगे, तो अलग अलग एलिमेंट्स यहाँ पे आते जाएंगे, लेकिन हम इनमें चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में चेंजेस नहीं हो सकते, लेकिन लिस्ट जो है, लिस्ट में हम चेंजेस यहाँ पे कर सकते हैं। थोड़ा सा लिस्ट के साथ और भी हम यहाँ पे काम करके देख लेते हैं। नंबर्स, तो जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ मल्टीपल नंबर्स यहाँ पे पॉपअप करवाना है इंडेक्स लोकेशन को लेके, तो 1:2 दे देते हैं। तो जो आपका सेकंड नंबर है वो देखिए आपका कॉल हो गया है यहाँ पे। ओके, थोड़ा सा हम और चेंजेस करवाते हैं, जैसे यहाँ पे हम देते हैं नंबर्स 0:3, तो 0 से लेकर के 3 तक के जो नंबर्स थे वो यहाँ पे कॉल हो गए, ठीक है, पोजीशंस जो हमारी हैं, राइट। ओके, तो थोड़ा सा और चेंजेस हम यहाँ पे करते हैं। नंबर :6, तो देखिए 6 इंडेक्स वैल्यू तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है, बट अगर आप ऐसा यूज़ करेंगे तो स्टार्टिंग से लेकर के अगर 6 लाई करता है तो भी ठीक है, नहीं लाई करता है तो लास्ट इंडेक्स वैल्यू तक की आपकी ये नंबर जो है वो प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे प्रैक्टिकल्स भी इसमें हम परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, हम ये देखते हैं क्या हम डिफरेंट लिस्ट को कंबाइन कर सकते हैं। देखिए वो कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास नंबर बना हुआ है, ऐसे मंथ नाम की एक लिस्ट और बना लेते हैं, छोटी सी लिस्ट बना लेते हैं, जैन और फेब नाम की ये लिस्ट हमने बना ली, एंटर कर दिया, ठीक है, ये स्टोर हो गई। अब हम इसको हम ऐड करना चाहते हैं, तो एड्स इस नाम की एक लिस्ट बना रहे हैं जिसमें हम 2 लिस्ट को यूज़ करना चाहते हैं। किसको किसको? पहली है नंबर एंड दूसरी है मंथ। एंटर कर दिया, देखिए कोई एरर नहीं आया, दैट मीन्स हमारा फंक्शन करेक्टली वर्क कर गया, ठीक है। तो देखिए दोनों लिस्ट को हमने यहाँ पे कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो अभी हमने लिस्ट के साथ थोड़ा बहुत वर्क करना सीखा है। ओके, लिस्ट हमारी बन गई है और ये म्यूटेबल है, ठीक है, मतलब इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। ऑलराइट, तो देखते हैं कि हम लिस्ट में कैसे चेंजेस कर सकते हैं। पहले हम एक लिस्ट बना लेते हैं। (10, 20, 30, 40), ओके।
सो ये हमारी एक लिस्ट बन गई है। इसमें अभी हमें थोड़ा सा चेंजेस करना है, तो कैसे कैसे हम कर सकते हैं। ओके, सो लिखते हैं NUMS और डॉट लगाएंगे। तो डॉट लगाने के बाद कभी कभी ये जो अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, ये सारी चीज़ें आ रही हैं तुरंत आ सकती हैं। अगर ये नहीं आती हैं तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार आप दबा दीजिएगा, ये सारे जो फंक्शंस हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमें इसमें इंसर्ट कोई चीज़ यहाँ पे इंसर्ट करनी है, तो नम्स डॉट इंसर्ट। अब इसके बाद हम कैसे टाइप करेंगे, दो हमारे राउंड ब्रैकेट लगेंगे। सो हमें देना होगा इंडेक्स नंबर। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे स्पेस नहीं होगा, इंडेक्स नंबर देना होगा और जो नई वैल्यू उसको देना होगी। जैसे 20 है, 20 को हमें चेंज करना है तो हमें देना होगा इंडेक्स वैल्यू है इसकी 1, 20 चेंज करके क्या करना है, मुझे 200 करना है, तो 200 कर दिया और एंटर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे चेंजेस होंगे। अगर हम यहाँ फिर से नम्स को डिस्प्ले करते हैं तो देखिए 20 की जगह 200 हो गया। ओके, तो एक दो फंक्शंस और हम यहाँ देख लेते हैं, जैसे नम्स डॉट रिमूव। ठीक है, हाँ ठीक है, नम्स डॉट रिमूव। तो रिमूव करने के लिए हमें डायरेक्ट कोई इंडेक्स नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू ही दे देंगे। जैसे हमें 200 को ही रिमूव करना है तो 200 दे के एंटर कर देते हैं। दोबारा से चेक करते हैं तो देखिए आपका 200 रिमूव हो गया। ग्रेट, उसके यहाँ जो 20 आना था वो 20 आ गया, जो पुरानी वाली वैल्यू थी वो यहाँ पे आ गई। ओके, और हमें फिर से हम देखते हैं नम्स और डॉट रिमूव और यहाँ पे 20 दे देते हैं, एंटर कर देते हैं, फिर से चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब जो 20 वैल्यू थी वो यहाँ पे हमारी रिमूव हो गई। ओके, सो ठीक है, ये दो फंक्शन हमने यहाँ पे देखे हैं, और भी हम यहाँ पे कई फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक बार आप 1 बाय 1 ये सारे फंक्शन जो यहाँ पे आ रहे हैं, अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, इंडेक्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख लीजिएगा। ऑल राइट, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्यूपल। सो ट्यूपल क्या होता है, ट्यूपल एकदम सेम लिस्ट ही जैसा होता है बट इट इज़ इम्यूटेबल। ट्यूपल में भी हम किसी भी तरीके का डेटा लाइक नंबर्स, लिस्ट, वर्ड सब क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक बार क्रिएट होने के बाद इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ओके, ट्यूपल सिंपल सा यही होता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें अपने प्रोग्राम में ऐसी चाहिए होती हैं जिनको हमें चेंजेस नहीं करना होता है, तो उस केस में हम ट्यूपल यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आप मेज़रमेंट का कोई प्रोग्राम बना रहे हो, जैसे कि अगर आप एक कैलकुलेटर बना रहे हो तो उसमें कुछ ऐसे मेज़रमेंट्स होते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर बना रहे हो जिसमें कुछ ऐसे मेज़रमेंट्स होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं, लाइक इंच और फुट के बीच का डिफरेंस जो है वो चेंज नहीं होगा, तो उस केस में हम ट्यूपल में ही इसको स्टोर करते हैं अगर हमें उस लिस्ट को चेंजेस नहीं करने हैं। ओके राइट, सो देख लेते हैं ट्यूपल हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो ट्यूपल के लिए आप कोई भी नाम दे सकते हो, आप ट्यूब भी नाम देख सकते हो या फिर आप ABC भी दे सकते हो। हम ABC नाम ले लेते हैं, इक्वल टू देंगे और लिस्ट देनी होगी। तो नॉर्मली लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं बट यहाँ पे हम राउंड ब्रैकेट यूज़ करेंगे, और इसमें हम क्या दे सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा दे सकते हैं। जैसे हमने 10 दे दिया और यहाँ डे का नाम दे देते हैं संडे, और यहाँ पे हम दे देते हैं 5 कॉमा और एक बार और 10 दे देते हैं, एंटर कर दिया। ये एक ट्यूपल क्रिएट हो गई, ये चेंज नहीं हो सकती। ओके, अगर हम यहाँ चेंज भी करना चाहें ABC और हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं कि हमें 0 को चेंज करना है, इंडेक्स वैल्यू 0 पे हमें 10 की यहाँ 20 करना है, तो ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, चेक करते हैं। ABC डॉट, ये सारे फंक्शंस आ जाएंगे। ठीक है, अगर कभी टाइम लगे तो कंट्रोल स्पेस बार यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो ABC डॉट काउंट और इंडेक्स, दो तरीके के फंक्शन इस पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो काउंट कहाँ यूज़ होता है, काउंट उस समय यूज़ होगा जैसे काउंट। ओके, जैसे एक वैल्यू है 10, ये आपके लिस्ट में 2 बार आ रही है, आपको काउंट करना है कितनी बार आ रही है, देन मतलब किसी एक एलिमेंट का, किसी एक वैल्यू का एक्यूरेंस चेक करना है, तब उसके लिए आप काउंट यूज़ करेंगे। 10 देते हैं और एंटर कर देते हैं, 2 बार आ रही है, ये आ गया। ठीक है, दूसरा फंक्शन जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं वो है इंडेक्स। ओके, तो इंडेक्स कर दिया और इसमें दे देंगे
इंडेक्स वैल्यू, जैसे अभी हमें इंडेक्स वैल्यू पढ़ा था ना कि जो सबसे पहला नंबर होता है वो 0 होता है, उसके बाद 1 होता है, फिर 2 3। अगर हमें चेक करना है ये 5 नंबर का इंडेक्स वैल्यू क्या है 5 और एंटर कर दिया तो 2 नंबर पे है 0 1 और 2। इफ़ अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो 10 है उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, तो 10 की इंडेक्स वैल्यू जो है हमारी 0 है। ओके, सो ये ट्यूपल होता है। ओके, हम ट्यूपल्स को ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। ट्यूपल्स में कोई चेंजेस नहीं होता इसलिए ज़्यादा फंक्शंस इसमें नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सेट्स, तो पढ़ लेते हैं सेट क्या होता है। ओके, सो देख लेते हैं सेट्स क्या होते हैं। तो सेट अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट है। दैट मीन्स हम अगर एक सेट फॉर्म कर रहे हैं तो उसमें जो एलिमेंट हैं अगर हमने बाय डिफ़ॉल्ट उसमें 2 एलिमेंट सेम लिख दिए हैं, एलिमेंट दैट मीन्स हम नंबर्स मान सकते हैं, तो नंबर सेम भी लिख दिए हैं तो भी वो नंबर जो है एलिमिनेट हो जाएंगे, सिंगल नंबर ही आएगा जो यूनिक होगा। और इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है, सेट का कोई ऑर्डर नहीं होता है। सेट एक लिस्ट होती है, एक तरीके की लिस्ट होती है जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता है। ओके, और इसमें यूनिक एलिमेंट ही रह सकते हैं, जैसे 2 बार आप 10 या 20 या 30 नहीं लिख सकते। और इट इज़ यूज व्हेन वी आर वर्किंग ऑन सेट थ्योरी। तो मैथ्स का एक चैप्टर है, आप अगर इंटरमीडिएट में मैथ्स होगी तो आपने पढ़ा होगा सेट थ्योरी, यूनियर, इंटरसेक्शन, ये सारी चीज़ें इसमें करते हैं, ऑपरेशंस ऐसे ही होते हैं। और क्योंकि सेट अनऑर्डर्ड है, मतलब इसका कोई वो नहीं होता, ऑर्डर नहीं होता, तो हम इसमें स्लाइस ऑपरेटर जो नहीं इंडेक्स वैल्यू होती है, 0 पे कौन सा एलिमेंट रहेगा, 1 पे कौन सा एलिमेंट रहेगा, वो सारा चीज़ इसमें हम यूज़ नहीं कर सकते। तो चलिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं सेट क्या होता है। ओके, सो सबसे पहले सेट कैसे क्रिएट किया जाएगा। तो लास्ट आप ट्यूपल, लिस्ट, स्ट्रिंग सभी देख चुके हैं, तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि कोई भी चीज़ क्रिएट करनी है तो ABC=2 और आगे वो जो भी हमारा सेट है या ट्यूपल है वो देना होगा। तो एक तरीके की लिस्ट है तो हमें किसी ब्रैकेट में इनक्लोज करना है, तो सबसे पहले नाम चेंज करते हैं, सेट हम बना रहे हैं, ठीक है। तो राउंड ब्रैकेट हम यूज़ कर चुके हैं, स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज़ कर चुके हैं, अब हमारे पास बचा है करली ब्रैकेट, दिस वन। ये करली ब्रैकेट जो है इसका हम यूज़ करके सेट फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि 10 20 30 40, ठीक है, ये हमने सेट फॉर्म कर दिया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा चेंजेस और भी चीज़ ऐड मैं करना चाहूँगा, जैसे 20 है, 20 को हम 2 बार ऐड कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। अब दोबारा से सेट को ओपन करते हैं, तो देखिए पहला तो ऑर्डर चेंज हो गया, मतलब अनऑर्डर है, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता। दूसरा जो 20 2 बार लिखा था वो यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, एक ही बार आ गया, ठीक है। तो दोनों कंडीशन हमारी करेक्ट हो गई। अगर आप सेट और स्लाइस ऑपरेटर लगाते थे, जैसे लिखते थे 0 1 और इंडेक्स वैल्यू 1 पे आ जाता था, तो ऐसा कुछ नहीं होता ये, क्योंकि ऑर्डर इसका कोई नहीं होता, इस वजह से यहाँ पे इंडेक्सिंग काम नहीं करती। अब इसमें क्या क्या हम काम कर सकते हैं ये देख लेते हैं। तो सेट डॉट दबाते हैं और यहाँ पे ये सारे फंक्शंस आ जाएंगे। अगर ये फंक्शंस आपका आने में टाइम लेता है तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार आप प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है ना। सो जैसे ऐड है, क्लियर है, कॉपी है, ठीक है, रिमूव है और हमारा इंटरसेक्शन है, ठीक है, ये सारे फंक्शंस हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड करते हैं, सेट ऐड, और सेट में हमें क्या ऐड करना है, एक नया एलिमेंट ऐड करना है, 50 नंबर, आई थिंक 50 हमारे पास नहीं था, ठीक है, 50 नंबर ऐड कर देते हैं। दोबारा से सेट ओपन करते हैं तो देखिए 50 नंबर यहाँ पे ऐड हो गया, लेकिन ऑर्डर, ये ऑर्डर नहीं होता, ठीक है, वो कंप्यूटर जाने कैसे इसको स्टोर करता है, कोई ऑर्डर नहीं होता। चलिए सेट आगे आ जाते हैं, अगला फंक्शन हम देख लेते हैं, क्लियर। क्लियर से तो पूरा ख़त्म हो जाएगा, वो अभी हमें नहीं करना है, ठीक है ना। तो एक नया हम यहाँ पे सेट बनाते हैं, तो और कुछ नए फंक्शन आपको बता सकें। सेट टू इक्वल टू, तो 10 40 और हमारा 90 और 100 एंटर कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब इसका यूनियन करते हैं। यूनियन दैट मीन्स दोनों के यूनिक एलिमेंट आएंगे, लेकिन कोई एलिमेंट अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो वो 1 बार ही आएगा, ठीक है। आप इस स्लाइड्स में पढ़ भी सकते हो, यहाँ पे आप वीडियो स्टॉप करके एक स्क्रीनशॉट ले लेना, सबके बारे में दिया हुआ है। जैसे यूनियन, रिटर्न अ सेट कंटेनिंग द यूनियंस ऑफ सेट, ठीक है, और इंटरसेक्शन है, और आपका सब सेट है,
और आपका इस सुपर सेट है, तो इस सब के बारे में आप पढ़ लेना तो आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा। मैं सिर्फ वहाँ पे चलाना बता देता हूँ, जैसे यूनियन का मैं बता दूंगा, इंटरसेक्शन का बता दूंगा, और बाकी सेम वैसे ही काम करेगा, ठीक है। ओके, तो वापसी से आ जाते हैं। सेट 1 और सेट 2 का यूनियन जो है, यूनियन एक तरीके से आप प्लस है कि दोनों सेट्स को हमने जोड़ दिया और यूनिक एलिमेंट हमने वहाँ पे टाइप कर ले, तो सेट डॉट यूनियन और आगे दे देंगे सेट 2, इंटर कर दिया। तो देखिए दोनों सेट के यूनिक एलिमेंट आए होंगे, कोई भी एलिमेंट दोबारा नहीं यहाँ पे आया होगा, ठीक है। दूसरा तरीका, अगर आप इंटरसेक्शन करना चाहते हैं तो सेट इंटरसेक्शन इंटर कर देते हैं और यहाँ पे सेट सॉरी यहाँ पे दे देते हैं सेट 2, इंटर कर दिया, ठीक है। तो यूनियन का मतलब होता है कि सॉरी इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट हो वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो एक बार इसको ज़रूर आप पढ़िएगा, बहुत अच्छा ये आपका चैप्टर है और मैथ्स में काफ़ी यूज़ भी होता है। तो ये सारे चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। अब ऐड हमने देख लिया था, ठीक है, और हम यहाँ पे देख लेते हैं क्लियर। क्लियर का क्या काम आता है, तो अगर आपने सेट डॉट क्लियर चला दिया और 2 राउंड ब्रैकेट लगा दिए यहाँ पे, एंटर कर दिया, तो वो पूरा सेट क्लियर हो जाएगा। अगर आप एंटर करते हैं तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये सारे एक्शंस यहाँ पे हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो सेट थ्योरी ये आपका ख़त्म हो गया है। तो अभी हम आगे आ जाते हैं डिक्शनरी में। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ डिक्शनरी। और डिक्शनरी क्या होता है, इट इज़ एन अनऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ डेटा। सो डिक्शनरी आप कई बार यूज़ भी कर चुके हो और जानते भी होगे कि डिक्शनरी हमारा की वैल्यू फॉर्म में वर्क करती है। कि दैट मीन जैसे अगर मैं एक रोल नंबर है, रोल नंबर से मुझे किसी का नाम सर्च करना है, तो जो रोल नंबर वाला पार्ट है वो एज ए की काम करेगा और जो वैल्यू है वो इन्फॉर्मेशन होगी हमारे लिए। या फिर थोड़ा सा और चेंजेस कर सकते हैं, आप ऑनलाइन जब कोई वेबसाइट खोलते हो तो आपकी एक यूज़र आईडी होती है, उस यूज़र आईडी पे ही सारा डेटा आपका स्टोर होता है, ठीक है। तो की वैल्यू फॉर्म में नॉर्मल डिक्शनरी में क्या होता है, जैसे कि अगर हम टॉल शब्द का इस्तेमाल है, टॉल है या शॉर्ट है, ये जो शब्द हैं इनके बारे में एक डिस्क्रिप्शन दिया होता है डिक्शनरी में, ठीक है। तो की और वैल्यू पेयर में ये हमारी डिक्शनरी होती है। सेम यही डिक्शनरी हमको अपने पाइथन में भी क्रिएट करनी है। जैसे कि अगर हम अपोजिट वर्ड की डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं कि हम लेफ़्ट लिखें तो राइट आ जाए, या फिर अगर हम कलर्स लिखते हैं तो हाउ मेनी ऑफ कलर्स हमारे पास हैं वो आ जाए, ठीक है। तो की और वैल्यू पेयर में काम करता है। और डेटा को जब भी फैच करना है तो उसकी की से हम फैच कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम आ जाते हैं पाइथन में, चेक करते हैं कैसे हम इस पर वर्क करेंगे। तो जब भी आपको की वैल्यू पेयर बनाना है तो कोई भी आप नॉर्मल सा नाम दे दीजिए। जैसे मैं अपोजिट नाम देता हूँ, ठीक है, अपोजिट। तो मैं अपोजिट कलर्स के या समथिंग कुछ अपोजिट वर्ड का की और पेयर बनाता हूँ, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं अपोजिट में ले लेते हैं टॉल। तो टॉल का जो अपोजिट हो जाएगा कोलन दे देते हैं, शॉर्ट SHORT, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ कॉमा लगा देते हैं, टॉल का अपोजिट शॉर्ट हो गया। अगर मैं टॉल लिखता हूँ, टॉल की है, ठीक है ना, अभी ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस वीडियो को आपको हो सकता है इस पार्ट को दोबारा से देखना पड़े, तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। टॉल का अपोजिट शॉर्ट हो गया, ओके। उसके बाद हम यहाँ डार्क ले लेते हैं, TARK, डार्क। डार्क का अपोजिट क्या हो गया, वाइट। डार्क का अपोजिट वाइट हो गया, ठीक है। तो ये दो हमने की बना ली और दो उसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। इसको हम कर देते हैं सेव, एंटर कर दिया। अब अगर हम अपोजिट लिखते हैं और यहाँ पे की डालते हैं, की कौन सी है, टॉल। तो टॉल का जो सॉरी आई थिंक वी हैव नो इशू, अपोजिट डॉट गेट और
दोनों तरीके से आ सकता है। वहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया था, ठीक है, इसमें भी हम लगा देते हैं। तो एक तो तरीका ये है, टॉल एंटर कर देते हैं तो देखिए आ गया। और वो जो हमारा जो एरर आई थी उसको हम सॉल्व कर देते हैं। अपोजिट, और यहाँ पे 2 इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टॉल लिख दीजिए, तो टॉल का जो भी वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा आप समझ गए होंगे कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। थोड़ा सा और इसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे लाइक रोल नंबर डालें तो समन किसी का नाम आ जाए, ठीक है। की और वैल्यू पेयर, रोल ही सिर्फ लिख लेते हैं, छोटा सा रहेगा, तो की वैल्यू पेयर बनाते हैं, ये हो गया। तो रोल नंबर हमारा 1 रहेगा, तो नंबर्स के लिए हमें इन्वर्टेड कॉमा की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो 1 नंबर पे जिसका भी हमें नाम देना है, 1 नंबर पे नाम मान के चलिए अमन देना है, अब कॉमा दे देते हैं। 2 नंबर कोलन कर देते हैं और यहाँ पे दे देते हैं राहुल नाम दे देते हैं, एंटर कर दिया। अब हम डेटा फैच करते हैं रोल, और यहाँ पे 2 नंबर पे किसका नाम है, ठीक है। तो देखो राहुल नाम आ गया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हो गई। इफ़ अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो डिक्शनरी है उसमें हम एक की में कई वैल्यू हम स्टोर कर दें, वो कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। एक की में हमें कई वैल्यू स्टोर करनी है, ओके, ऑलराइट, यस। तो लाइक कलर्स, COLORS, कलर्स, ओके। सो सबसे पहले लाइक प्रिंटर में हम कौन से कलर्स यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो प्रिंटर में हमारे आपको पता होगा रेड, ग्रीन, ब्लू ये कलर यूज़ होता है, ठीक है। या फिर सी प्रिंटर लिख लेते हैं। सी प्रिंटर में हमारे 3 कलर यूज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोलन दे दिया। अब वो तीनों कलर्स देने हैं आपको, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए तीनों कलर्स। तो एक सेकेंड, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा यूज़ होगा स्क्वायर ब्रैकेट। अब वो तीनों कलर्स देंगे, तो रेड, और यहाँ पे कॉमा का बहुत ध्यान देना होगा, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ग्रीन। तो यहाँ जो कलर प्रिंटर है, ओके, तो कलर प्रिंटर के लिए हमने रेड और ग्रीन यहाँ पे दे दिया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर मोनोक्रोम हमारा प्रिंटर है तो मोनोक्रोम, मोनोक्रोम ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर को बोलते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम एक वैल्यू देते हैं, की पेयर जो है हम एक ही देते हैं। वैसे तो ब्लैक एंड वाइट 2 कलर उसमें होते हैं, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे ब्लैक दे देते हैं, ओके, एंटर कर देते हैं। तो कलर्स नाम से एक डिक्शनरी बन गई, एक की वैल्यू पेयर बन गया। तो अगर हम यहाँ पे कलर्स देखना चाहें कि ये कलर प्रिंटर में, तो सी प्रिंटर लिखना होगा, सी प्रिंटर, और एंटर कर देंगे। तो रेड और ग्रीन 2 कलर्स होते हैं, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा की और वैल्यू पेयर क्या होता है, ठीक है। अब अगर हमारे पास 2 डिफरेंट लिस्ट हैं हमारे पास, और उन लिस्ट को हमें कंबाइन करना है और एक डिक्शनरी बनानी है, ठीक है, देन उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम। लाइक सबसे पहले हम रोल नंबर्स या के सिटी और उसके बाद कुछ नाम ले लेंगे, ओके, कुछ स्टूडेंट्स का नाम ले लेंगे। तो सिटी हो गया, और यहाँ पे लिखते हैं, चलिए, जैसे दिल्ली, और मुंबई, और यहाँ पे हो गया हमारा आगरा, ठीक है। ये हमारी 3 सिटी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का नाम ले लेते हैं, STU स्टूडेंट्स के नाम ले लेते हैं, या फिर यहाँ पे ओके स्टूडेंट्स के नाम ही ले लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा समझने के लिए। अमन हो गया, और यहाँ पे हो गया राहुल और
पे राम, ठीक है, ये 3 नाम हमने दे दिए, ठीक है। तो सिटी और स्टूडेंट का यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक लिस्ट बनी हुई है। अब इन दोनों लिस्ट को हम मर्ज करके एक की वैल्यू पेयर बनाना चाहते हैं। तो कैसे हम बनाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं डेटा, डेटा हमने देख लिया ऊपर कहीं यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो डेटा इज इक्वल टू लिखेंगे DICT, ओके। उसके बाद राउंड ब्रैकेट लगेगा और लिखेंगे ZIP जिप, फिर राउंड ब्रैकेट लगेगा, लिखेंगे कीज़ कॉमा वैल्यूज़। इसको स्वैप भी कर सकते हो, वैल्यूज़ आगे कर दोगे तो ये पहले वाले वैल्यूज़ हो जाएंगे, दूसरे वाली कीज़ हो जाएंगे, ओके। सो इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पे एंटर कर देते हैं। चेक कर लेते हैं क्यों एरर आ रही है। ओके सॉरी, मुझे यहाँ पे नाम देना था, डेटा इक्वल टू डिक्ट और जिप, ओके। तो की किसको बनाना है, सिटी को की बनाना है, तो यहाँ पे हम सिटी दे देंगे। सिटी को हमें की बनाना है और स्टूडेंट को हमें वैल्यू बनाना है, मतलब जब सिटी हम एंटर करें तो स्टूडेंट का यहाँ पे नाम आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे 2 बार ब्रैकेट होगा, एंटर कर देते हैं तो एक डेटा बन गया, एक डिक्शनरी बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे सर्च करते हैं डेटा और हमें यहाँ पे देना होगा की। तो की दिल्ली है, दिल्ली एक स्ट्रिंग है तो ये हो जाएगी कॉमा के अंदर दिल्ली। तो देखिए ये आ गया, आपका रिटर्न में आ गया। या पूरी डिक्शनरी आप देखना चाहें तो डेटा लिख के एंटर कर देते हैं, पूरी ये डिक्शनरी आपको दिखा देगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही डिक्शनरी में हम काम करते हैं, ओके। सो देख लेते हैं हमने क्या क्या किया। एक नॉर्मल सी हमने डिक्शनरी बनाई, ओके। उसके बाद हमने एक की में 2 वैल्यू का असाइन किया, ओके। फिर 2 अलग अलग हमारे लिस्ट थी, उनको हमने एक ही डिक्शनरी के अंदर मर्ज कर दिया, ठीक है। तो ये सारे काम हम डिक्शनरी में कर सकते हैं, ओके। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं, हमने एक टॉपिक छोड़ दिया था शुरू में, ओके, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। तो ये हम समझ लेते हैं यहाँ क्या होता है लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि अभी आप करीब करीब फंक्शन समझ चुके हो कि कैसे पाइथन काम करती है, क्या वैल्यू होती है, ठीक है। तो अभी ये आपको इजी रहेगा समझने के लिए। एक नया पाइथन हम यहाँ खोल लेते हैं। तो लोकल ग्लोबल वेरिएबल समझने के लिए 2-3 चीज़ें हमें कॉल करनी होंगी। जैसे f इक्वल टू 101, तो हमें समझना होगा ये क्या चीज़ है। f एक वेरिएबल है और 101 उसकी वैल्यू है। इसको प्रिंट करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसको प्रिंट करवाने के लिए हम प्रिंट और वेरिएबल का नाम दे देंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा, ओके, ऑलराइट। अब हम यहाँ पे एक नया फंक्शन हम ओपन करते हैं। फंक्शन हमने ओपन कर दिया और उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी फंक्शन का नाम दे देते हैं, जैसे सैम्पल फंक्शन का नाम दे देते हैं और इसको ओके राइट, और यहाँ पे हम फंक्शन दे देते हैं। तो f इक्वल टू, और यहाँ पे हमको टैग दे देते हैं, जैसे वी आर लर्निंग पाइथन, ठीक है। तो ये हो गया। और प्रिंट f, सॉरी इसमें स्मॉल में प्रिंट होगा, प्रिंट f, और यहाँ पे हम कर देते हैं एंटर, ठीक है, एंटर हो जाएगा। और उसके बाद ओके ऑलराइट। सो ये 2 फंक्शन हमने एक वैल्यू हमने यहाँ पे बना ली। तो यहाँ पे हमने f की वैल्यू 101 दी है, यहाँ सेम f की वेरिएबल की वैल्यू हमने वी आर लर्निंग पाइथन दी है, ठीक है। और हम यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करवाते हैं तो देखते हैं क्या आता है।
पे लिख देते हैं सैंपल और ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी। और यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ। सी, यहाँ पे भी हम एफ ही प्रिंट कर रहे हैं और यहाँ पे भी एफ की वैल्यू ही प्रिंट कर रहे हैं। ओके, सो इस पार्ट में अगर देखा जाए तो ये वाला जो एफ है ये ग्लोबली जितना भी हम आगे प्रोग्राम लिखते जाएंगे उसके लिए यूज़ होगा। ओके, लाइक अगर हम यहाँ पे a इजकल टू एफ प्लस बी कर देते हैं, लाइक ऐसे नहीं होगा, रुकिए एक सेकेंड। a इजकल टू हमारे पास b डिफाइंड नहीं है, हमें b डिफाइंड करना होगा। तो b इजकल टू 20 कर देते हैं, ठीक है। तो a इजकल टू एफ प्लस बी एंटर कर देते हैं और a कितना आया 121। तो अभी आपको समझ में आएगा इस पूरे IDLE पे जो हम डायरेक्ट डिफाइन करेंगे फंक्शन वो ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा। इस पूरे फंक्शन में कोई भी एक्सेस करेगा तो ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करेगा। और अगर किसी एक फंक्शंस के अंदर हमने जो वेरिएबल डिफाइन किया है वो सिर्फ उस फंक्शंस के अंदर तक ही रहेगा, ग्लोबली उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, सो ये हमारा ग्लोबल और लोकल वेरिएबल था। होप आपको ये समझ में आया होगा। जैसे जैसे आप आगे प्रोग्रामिंग करते जाएंगे पाइथन में ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो हमारे यहाँ पे चैप्टर 2 पूरा हो गया है।